दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत अच्छा आर्टिकल है। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल कह रहा है कि आज की डेट में सिल्वर और गोल्ड दोनों अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर पहुंच चुके हैं। ये आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल कह रहा है कि जो सिल्वर है वो 2,81,000 रुपए पर केजी यानी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पे पहुंच चुका है। वहीं जो गोल्ड है, गोल्ड भी आज 1,45,525 रुपए पर 10 ग्राम्स, ये 24 कैरेट का रेट होता है, ये भी अपने आज तक के ऑल टाइम हाई प्राइस पे पहुंच चुका है। चलो एक चीज ठीक है कि गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड एक तरह से स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। बहुत ज्यादा उसके अंदर ना तो एकदम से ऐसा होगा कि एक ही दिन में प्राइजेस 15-20 हजार रुपए बढ़ गए, ठीक है, ना ही प्राइजेस सडन गिरेंगे। लेकिन सिल्वर के साथ क्या होता है कि सिल्वर 20-20, 25-25 हजार रुपए पर केजी के हिसाब से एक ही दिन में बढ़ जाता है। कभी गिरता है तो भी सडन गिर जाता है। ठीक है। अब ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, मैं आर्टिकल आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा ताकि आपकी नॉलेज खुद भी बढ़े। ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, इसके आर्टिकल के अंदर ना 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है। ये आर्टिकल कह रहा है कि सिल्वर जो कि आउट परफॉर्म कर चुका है इस टाइम पे गोल्ड को, ठीक है, लेकिन फिर भी सिल्वर की इतनी ज्यादा बात क्यों नहीं हो रही। देखो जैसे कई बार आप देखते हो, मान लो सेंसेक्स जब बहुत अच्छा रिटर्न देता है, मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो दर्जनों आर्टिकल छप जाते हैं कि मार्केट इतना ग्रो हो गया, मार्केट ऐसा हो गया, हुआ मच जाता है, ठीक है। जब गोल्ड बहुत ज्यादा बढ़ता है तब भी मार्केट में हुआ मच जाता है कि जी गोल्ड ने इतना एप्रिसिएशन दे दिया, गोल्ड इतना बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इवन दो अगर आप ये देखो कि मान लो सॉरी यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज है, जब रुपया कमजोर होता है तब भी कितने आर्टिकल छपते हैं जी रुपया अपना ऑल टाइम लो पे चला गया, $1 90 रुपए के बराबर हो गया। यानी जरा सी भी मार्केट में हलचल वो इतनी बड़ी न्यूज बन जाती है। लेकिन सिल्वर की आपने एक चीज नोट करी कि ठीक है चलो ये तो मैं आर्टिकल आपके सामने खोल के बैठ गया, थोड़ा बहुत हम सुनते हैं कि सिल्वर बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है, गोल्ड से भी बेटर रिटर्न दे रहा है, लेकिन मार्केट में हु हल्ला नहीं है, बहुत ज्यादा हु हल्ला नहीं है सिल्वर को लेके। ये कारण भी देखेंगे। थोड़ा सा मैं पहले आर्टिकल को स्टार्ट करता हूं साथ साथ आपको भी पढ़ना सिखाऊंगा ताकि ये अच्छे आर्टिकल्स, इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, थोड़े थोड़े आप पढ़ोगे आपकी नॉलेज भी बहुत बढ़ेगी। देखो सबसे पहले पढ़ो, ये क्या लिखा है, सिल्वर प्राइजेस, ये सिनॉप्सिस पढ़ के बता रहा हूं पहले आपको। एक सेकंड यार, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। ये देखो, सिल्वर प्राइजेस सर्ज्ड टू अ फ्रेश लाइफ टाइम हाई ऑन एमसीएक्स। सिल्वर प्राइजेस लाइफ टाइम हाई पे चले गए हैं, ये समझ आ गया। आउट परफॉर्मिंग गोल्ड, गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर चुके हैं। उसके बाद कारण बता रहा है एज सॉफ्टर यूएस इन्फ्लेशन डाटा। यूएस इन्फ्लेशन डाटा जो है वो क्या है, सॉफ्टर है, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहे हैं, बूस्टेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस, ये इसका पहला कारण है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है कि जो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन का डाटा है, मैं थोड़ा सा इस आर्टिकल को ना, ये आगे और आर्टिकल है इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। यूएस के अंदर जो महंगाई दर है, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई। यूएस के अंदर जो महंगाई दर है वो एक्सपेक्टेड थी कि 0.3% से ग्रो करेगी, लेकिन ग्रो कितने परसेंट से करी है, 0.2% से। और इस वजह से फिलहाल अब क्या एक्सपेक्टेशन आ गई है लोगों के मन में कि यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व, कि अब जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करेगा। समझ की बात को। अच्छा ये क्यों बवाल मचा हुआ है, देखो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इधर थोड़ा सा बना देता हूं मैं आपको, पहले केस स्टडी बता देता हूं। देखो ये केस स्टडी, अब देखो ऐसा नहीं कि मेरे को पढ़ते ही वो समझ में आ गया, जब आप रोज पढ़ोगे ना तो आप लिंक जोड़ लोगे कि अच्छा ऐसा चला था, अब ऐसा होने वाला है। ये डेली आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप रोज ये आर्टिकल्स पढ़ोगे ना अच्छे अच्छे, तो आपकी नॉलेज, मतलब अब समझो बहुत कम टाइम लगता है मेरे को, क्योंकि रोज हम तो चलो वीडियोस बनाते हैं, हमें समझ आती है, बट आप भी डेली इन आर्टिकल्स को पढ़ा करो, अच्छी न्यूज को फॉलो किया करो, ठीक है। अब न्यूज चली क्या है, देखो डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है और फेडरल रिजर्व के जो हेड हैं, ठीक है, उनका नाम आई गेस यहां लिखा भी होगा, ये रहा, फेड चेयर जो है जेरोम पोवेल, इनका नाम ये है बेसिकली, ठीक है। तो एक तरफ यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के बीच में एक तरह से आप कह सकते हो रस्साकसी चली है, मतलब आनाबानी, ठीक है, लड़ाई चली है एक तरह से, ठीक है। यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो ये कहता है कि जो बैंक की ब्याज दरें हैं वो कम की जाए ताकि यूएसए के अंदर लोन सस्ते हो सके। जब लोन सस्ते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग खर्चा करते हैं, और जब खर्चा करते हैं तो उस देश की जीडीपी बढ़ती है। पब्लिक को क्या दिखता है कि हाँ जी हमारे देश की जीडीपी कितनी बढ़ रही है,
यही सेम चीज यूएसए की पब्लिक भी देखेगी कि हाँ जी यूएसए की जीडीपी कितनी बढ़ रही है। जब यूएसए की जीडीपी बढ़ेगी तो अगली बार फिर डोनाल्ड ट्रंप, मतलब एक तरह से अब तो नहीं आ सकते, बट उनकी पार्टी जो है एक तरह से, भाई पब्लिक को क्या लगता है कि हाँ जी ये पार्टी अच्छी है क्योंकि जीडीपी देश की बढ़ रही है। दूसरी तरफ जब लोन सस्ते होते हैं तो ये चीज ठीक है कि लोगों के हाथ में पैसा आता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है तो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं तो जीडीपी बढ़ती है। लेकिन जितना ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में होगा उतनी महंगाई भी तो बढ़ती है। आप समझ गए, आपने जीडीपी तो बढ़ा दी, आपने सब नंबर्स अच्छे कर दिए, लेकिन जितना लोगों के हाथ में पैसा दोगे उतनी महंगाई भी तो बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है, इसके जो हेड हैं ये पोवेल, ये कहते हैं कि ठीक है आपकी बात कि इंटरेस्ट रेट्स अगर कम किए जाएं तो हमारे देश में महंगाई भी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो आप समझो कि सारी की सारी पब्लिक फिर फेडरल रिजर्व का गला पकड़ेगी कि फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा। जो ये फेडरल रिजर्व है ना, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, कहने को तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में जो भी सरकार बनती है वो हस्तक्षेप करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिसीजंस में, ऑब्वियस सी बात है, कोई छुपी नहीं है। ऐसे ही यूएसए के अंदर थोड़े से रूल्स टाइट हैं, ठीक है। फेडरल रिजर्व अभी तक ऑटोनोमस बॉडी थी, ठीक है, कि वो किसी की नहीं सुनती थी, भले यूएस में कोई भी सरकार है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से टाइट किस्म के आदमी है, वो प्रेशर बना रहे हैं किसके ऊपर, ये जेम्स इसके ऊपर, क्या नाम है, जो भी नाम है इसका, पोवेल के ऊपर, यानी फेडरल रिजर्व के ऊपर, कि जी इंटरेस्ट रेट्स कट की जाए। फेडरल रिजर्व कह रहा है इंटरेस्ट रेट हम कट नहीं करेंगे, सेम रखेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए तो देश में फिर महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। अब हुआ क्या, डाटा आया, डाटा कह रहा था कि जी महंगाई जो है 0.3% से बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी कितने परसेंट से, देखो मैं आपको साथ साथ पढ़ना भी सिखा रहा हूं ताकि आप भी एक्टिवली अंडरस्टैंड कर सको सारी चीजों को, ठीक है। ये सीपीआई डाटा विच रोज 0.2%, ठीक है, स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेड 0.3%, ठीक है जी। और यहां पे क्या कह रहा है, वाइल होल्डिंग स्टेडी एट 2.6% एनुअली, यानी महंगाई अब 2.6% से एनुअली बढ़ रही है। एक्सपेक्टेड क्या था, 2.7% से बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी कितनी, सिर्फ 0.2% बढ़ी, एक्सपेक्टेड था 0.3% बढ़ेगी। तो अब ये अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, अभी कुछ पक्का नहीं है, सिर्फ अनुमान के बेसिस पे आप सोचो यूएसए कितनी बड़ी पावर है एक तरह से। वहां अनुमान के बेसिस पे डॉलर और सिल्वर के प्राइसेस ऊपर उठ जाते हैं, अगर एक्चुअल में हो जाए तो फिर और ऊपर चले जाएंगे। अब देखो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप और प्रेशर डालेंगे कि महंगाई कहीं नहीं बढ़ रही है, आप इंटरेस्ट रेट्स को कम करो। क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्या था 0.3%, बड़ी 0.2% है। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डालेगा कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करो, महंगाई उतनी बढ़ नहीं रही है। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया, अब सवाल अगला यही आता है कि ठीक है ना, यूएस में अगर लोन वोन के इंटरेस्ट रेट सस्ते हो जाएंगे, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम कर देगा, तो इससे गोल्ड और सिल्वर का क्या रिलेशन है। देखो अगर यूएस में लोन सस्ते हो गए, ठीक है, तो जब लोन सस्ते होते हैं तो जो हम, जैसे मान लो भारत में अगर लोन सस्ते हो गए तो पैरेलली जो हम एफडी में पैसा रखते हैं तो उनकी भी ब्याज दरें कम हो जाती हैं। सिमिलरली अगर यूएसए में लोन सस्ते हो गए तो जो यूएस की गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है ना, यूएसए के गवर्नमेंट जो यूएसए के बॉन्ड्स होते हैं, उनकी भी ब्याज दरें कम हो जाएंगी। मान लो उस पर ब्याज दर पहले 5% मिलती थी फॉर एग्जांपल, और अब 4% मिलने लगे, तो ज्यादा लोग क्या कहेंगे, यार यूएस बॉन्ड्स में छोड़ो ना, क्या इन्वेस्टमेंट करनी, क्या इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, कुछ ब्याज तो मिलता नहीं है। एक काम करते हैं, या तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड या फिर सिल्वर के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं। फिर एक सवाल और आता है कि फिर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेंगे, गोल्ड और सिल्वर क्यों बढ़ रहा है। देखो स्टॉक मार्केट के साथ भी तो समस्या है, दुनिया भर में इस टाइम पे अनसर्टेनिटी चली है। यूएसए घुस गया वेनेजुला के अंदर, यूएस फिलहाल इजराइल के साथ मिलकर ईरान के पीछे भी पड़ा है, पता नहीं कब वो ईरान के ऊपर हमला शुरू कर दें। फिर दूसरी तरफ आप समझो रशिया यूक्रेन अभी भी चल रहा है, रशिया और एक तरह से समझो ये वेनेजुला वाला कन्फ्लिक्ट है यूएसए का, इसमें भी अगर रशिया कूद गया तो और ज़्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी। चाइना और ताइवान का नहीं पता कब वो स्टार्ट हो जाए। यूएसए आए दिन ग्रीनलैंड के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, तो इस टाइम पे दुनिया भर में एक जंग जैसा माहौल चला है। और जब अनसर्टेनिटी होती है तो बड़े बड़े जो FIIs हैं या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स भी, वो सेफ हेवन को ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि यार पता नहीं कब हो जाए, कब स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, इट्स बेटर कि हम सेफ हेवन यानी कि गोल्ड या सिल्वर के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ आपको 2 कारण बताए हैं और इस आर्टिकल को मैंने साथ साथ थोड़ा सा आपको समझाया है। अब आप समझो, ये मैंने थोड़ा समझाया, अब इसको दोबारा रिकैप करो, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो सिल्वर प्राइसेस सर्ज्ड टू ए फ्रेश लाइफ टाइम हाई ऑन MCX, ये चीज क्लियर है। सिल्वर प्राइसेस
आउट परफॉर्मिंग गोल्ड, गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है? एज सॉफ्टर यूएस इन्फ्लेशन डाटा बूस्टेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस, कि इन्फ्लेशन उतनी नहीं बढ़ी जिस वजह से अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है रेट कट की। ब्याज दरें कम होंगी, ब्याज दरें कम होंगी तो यूएस गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है उन पे कम ब्याज मिलेगा, उन पे अगर कम ब्याज मिलेगा तो कम लोग उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फिर पैसा घूम के दो ऑप्शन बचता है, या स्टॉक मार्केट या फिर गोल्ड। स्टॉक मार्केट में फिलहाल कोई नहीं जाना चाहता, दुनिया भर में अनसर्टिनिटी फैली हुई है, बचा क्या? गोल्ड या सिल्वर या फिर कोई भी और प्रीशियस मेटल। सिंपल सी चीज है, लोग मेटल के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन क्या बता रहा है ये बढ़ने का? क्यूज ग्लोबल, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, दुनिया भर में अनसर्टिनिटी है। ठीक है, एंड टेक्निकल मोमेंटम कैप्ट प्रीशियस मेटल इन फोकस। अगेन भाई जो प्रीशियस मेटल है उसके अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर एनालिसिस फ्लैगिंग फर्दर वोलेटिलिटी एंड बस सारी चीजें, मतलब समझ के बात को। तो मेनली लोगों का फोकस क्या है? प्रीशियस मेटल की तरफ ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, फिर थोड़ा बहुत हमने ये देख लिया। ठीक है जी, अब सवाल आता है, एक सवाल ये आता है कि ठीक है चलो, गोल्ड के प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो गए हैं, सिल्वर के प्राइसेस ऑल टाइम हाई हो गए हैं, लेकिन सिल्वर और गोल्ड के रिटर्न्स की बात करें तो गोल्ड ने तो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 80-85% के आसपास रिटर्न दिया। ये डाटा मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट एक्सपेक्टेड इतना है। सिल्वर तो 200 से ज्यादा परसेंटेज का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, पॉइंट ये आता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ रहा है गोल्ड और सिल्वर के अंदर? मान लिया दोनों के प्राइसेस ऑल टाइम हाई पहुंच गया, लेकिन सिल्वर तो कुछ ज्यादा ही रिटर्न दे रहा है। और फिर सवाल आता है कि मेरे पास आज 1 लाख रुपया पड़ा है, क्या मैं सारा का सारा पैसा सिल्वर में डाल दूं? क्योंकि सिल्वर तो बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। देखो, सिल्वर को आप ये कह सकते हो जैसे म्यूचुअल फंड में एक स्मॉल कैप फंड होता है ना, सेम वो चीज सिल्वर है। और गोल्ड क्या है? जैसे एक लार्ज कैप फंड होता है ना, सेम वही चीज गोल्ड है। समझ के बात को? गोल्ड के कभी भी रेट्स ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में 15-20 हजार बढ़ गए, अगले दिन 15-20 हजार घट गए। सिल्वर में ये चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सिल्वर एक दिन में 20 हजार 30 हजार ऊपर भी जा सकता है, एक ही दिन में 20-30 हजार नीचे भी आ सकता है। रीजन क्या है? गोल्ड के अंदर दुनिया भर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। दुनिया भर का कोई भी सेंट्रल बैंक है, जैसे मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 800 टन से भी ज्यादा फिजिकल गोल्ड पड़ा है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, जैसे हम कुछ पैसा विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कुछ पैसा डॉलर की फॉर्म में रखते हैं, कुछ पैसा यूरो की फॉर्म में रखते हैं, कुछ गोल्ड की फॉर्म में भी रखते हैं। तो आरबीआई के पास 8000 टन से ज्यादा गोल्ड है, चाइना के पास ऑलमोस्ट 2500 टन गोल्ड पड़ा है, यूएस के पास तो 8000 टन से ज्यादा गोल्ड है उसके सेंट्रल बैंक के पास। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटेल कस्टमर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आप और मैं ही गोल्ड खरीद रहे हैं, दुनिया भर की जो सरकारें हैं, सेंट्रल बैंक हैं, वो भी गोल्ड परचेज करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है गोल्ड के अंदर। इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस को कुछ गिने चुने 50-100 लोग हिला नहीं सकते कि आज बहुत पैसा डाल दिया गोल्ड में, कल निकाल लिया तो मार्केट हिल जाएगी। इतना आसान नहीं है। इसीलिए गोल्ड को बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप रिस्क एपेटाइट नहीं है आपका, बहुत ज्यादा आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो गोल्ड बेस्ट है। भी एक हाथी है, वो आराम से चलता रहेगा पर गिरेगा नहीं। ठीक है, सिल्वर के अंदर क्या चैलेंज है? सिल्वर के अंदर हम जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उनके उनके पास बड़े बड़े वॉल्ट्स होते हैं और उसके अंदर उस फिजिकल गोल्ड को रखते हैं। सिल्वर में वो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मान के चलो आरबीआई को $1 बिलियन का गोल्ड खरीदना है, तो वो इस कमरे में आराम से गोल्ड आ जाएगा $1 बिलियन का। लेकिन अगर $1 बिलियन की सिल्वर खरीदी जाए आरबीआई के द्वारा, तो ऐसे ऐसे 10 कमरे लगेंगे। समझ के बात को? तो स्टोरेज कॉस्टिंग बढ़ती है, इसलिए कोई भी सेंट्रल बैंक सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। समझ के बात को? तो ये चीज होगी सिल्वर में, इसीलिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है, छोटा पूल है। गोल्ड बहुत बड़ा पूल है। ठीक है, तो इसीलिए सिल्वर में सिल्वर रिटर्न दे रहा है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, रिस्क ले सकते हो, सारी चीजें हैं, तो आप सिल्वर को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल चाहते हो कि ठीक ठाक रिटर्न्स आते रहे, तो आप गोल्ड को प्रेफर कर सकते हो। बाकी रेशो, मान लो पहली चीज तो अगर आपके पास टोटल 100 रुपए है ना इन्वेस्ट करने के लिए, तो आज भी मैं ये कहूंगा कि 100 का 100 रुपया गोल्ड और सिल्वर में मत डालो। मान लो आप इसमें से ये कहते हो कि आज की मार्केट टैली के हिसाब से कि मैं टोटल 100 रुपए बचाता हूं, तो कुछ पैसा मार्केट में डालो। गोल्ड और सिल्वर में आज भी 25% पैसा ही अपना डालो। देखो, कुछ पैसा आपको इंश्योरेंसेस भी खरीदने चाहिए अपने लिए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस अपने लिए खरीदना चाहते हो तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, पॉलिसी बाजार का लिंक है। एटलीस्ट वहां से अच्छे से कंपेयर करो आप अपने लिए
हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करो, टर्म इंश्योरेंस, अलग अलग 25-30 कंपनीज हैं, अपना सारा कुछ डाल के, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो वहाँ से आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ईजिली वहाँ से आप अपने लिए कंपेयर करो। कुछ पैसा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक बीमारी फिर इंसान को 10 साल पीछे ले जा सकती है। कुछ पैसा मार्केट में डालो, कुछ पैसा गवर्नमेंट स्कीम्स में भी डालो। चलो इतना डाइवर्सिफाई नहीं करते टॉपिक को, बट पॉइंट अगेन वही आता है कि गोल्ड में सारे पैसे को नहीं डालना। अगर आप 100 रुपया टोटल बचा रहे हो तो उसमें से 25% पैसा ही गोल्ड में डालो, ठीक है। मतलब गोल्ड में डालो या सिल्वर में डालो, ऑल टुगेदर। फिर सवाल आता है कि गोल्ड और सिल्वर में से कितना पैसा लें। देखो आइडियली अगर आप एक्सपर्ट्स की सलाह मानोगे तो सिल्वर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाली चीज़ है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है सिल्वर में। एक्सपर्ट्स आज भी यही कहते हैं कि जितना पैसा अगर आप मेटल में डाल रहे हो तो 70% पैसा गोल्ड में डालो और 30% पैसा ही आप सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी। थोड़ा बहुत और देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर हम कुछ भूल रहे हैं तो ये सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, इसी आर्टिकल का ये एक स्क्रीनशॉट है। ये आर्टिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो यूएस डॉलर इंडेक्स है ना, उसमें भी जो डॉलर है वो, जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स का मतलब होता है कि डॉलर का हम कंपैरिजन करते हैं दुनिया भर की टॉप 6 करेंसीज के साथ, जैसे यूरो हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया, ऐसे करके 6 करेंसीज के साथ। वहां पे जो डॉलर इंडेक्स है ना वो 100 से नीचे चल रहा है। अगर डॉलर इन करेंसीज की तुलना में इसका इंडेक्स 100 से ऊपर चलता है तो हम कहते हैं डॉलर स्ट्रॉन्ग है। 102 105 के आसपास चलता है तो हम कहते हैं डॉलर बहुत मजबूत होता जा रहा है। लेकिन 100 से नीचे आ जाए तो वीक कह देते हैं या फिर न्यूट्रल कह देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डॉलर इस टाइम, डॉलर इंडेक्स के हिसाब से जो मेजर करेंसीज हैं जैसे यूरो वगैरह, इनकी तुलना में डॉलर कमजोर है। और जब डॉलर कमजोर होता है ना, तब भी आप कह सकते हो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं। जैसे क्यों बढ़ते हैं, मान लो आज $1 1 यूरो के बराबर है, और मान लो इंटरनेशनल मार्केट में $100 प्राइस है 10 ग्राम्स गोल्ड का, ठीक है जी। तो अगर मान लो यूएस में किसी को गोल्ड खरीदना है 10 ग्राम, उसको भी $100 देना है। यूरोप में खरीदना है तो उसको भी 100 यूरो देना है। मान लो अब कल डॉलर कमजोर हो गया, और मान के चलो डॉलर इतना कमजोर हो गया कि आज $2 की वैल्यू 1 यूरो के बराबर है। आज वही इंटरनेशनल मार्केट में $100 है गोल्ड का प्राइस, ठीक है। लेकिन यूरोप वाले बंदे को सिर्फ 50 यूरो ही तो देने हैं वो 10 ग्राम्स गोल्ड खरीदने के लिए, समझ के बात को। तो जब डॉलर कमजोर होता है तो यूरो स्ट्रॉन्ग होता है। अब वही चीज, अब समझ रहे हो बात को, यूरोप के अगर किसी बंदे को, या मान लो जो बड़ी बड़ी मेजर इकोनॉमीज हैं उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उस देश में गोल्ड का प्राइसेस फिर कम हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डॉलर कमजोर हो गया। अब वही चीज है कि $100 का गोल्ड है 10 ग्राम्स, यूरोप वाले बंदे को तो सिर्फ 50 यूरो ही पे करनी है, उसके लिए तो गोल्ड सस्ता हो गया। तो यूरोप में ज़्यादा लोग गोल्ड खरीदने लगेंगे तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल और ये आता है कि अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिल्वर परचेज कैसे करें। अब अलग अलग ऑप्शन है। पहला तो आप फिजिकल सिल्वर खरीद लो, लोग सिल्वर के कॉइन्स खरीदते हैं, सिल्वर की मूर्तियां खरीदते हैं, सिल्वर प्लेट्स वगैरह, बट उसके अंदर क्या होता है 3% जीएसटी लग जाती है, कुछ मेकिंग चार्ज लग जाते हैं, तो ये कोई सही इन्वेस्टमेंट है नहीं है। दूसरा तरीका है डिजिटल सिल्वर, कि आप किसी एप्लीकेशंस पे जाते हो, वहां पे जाके डिजिटल सिल्वर खरीदते हो। वो भी खरीदना सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि जब आप खरीदते हो तो मार्केट के सिल्वर प्राइस से ज्यादा प्राइस दिखाता है, फिर 3% जीएसटी काट लेता है, और जब बेचते टाइम 5% जो है सेलिंग कमीशन काटता है। बेस्ट तरीका यह है, अगर आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिल्वर के ETF आप परचेज करो। सिल्वर ETF सबसे शानदार तरीका है अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। सिमिलरली अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो गोल्ड ETF ही सबसे बेस्ट एक तरह से इन्वेस्टमेंट का जरिया है, ठीक है। बाकी उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।